अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अंजुमन इस्लाम कमेटी बीजापुर की जानिब से सदर और तमाम अरकान अंजुमन इस्लाम की जानिब से हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले रामनवमी के दिन हुबली में बीजापुर के सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जो आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, हम उसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और जहाँ तक आप सब लोग जानते हैं कि हर जगह इस चीज़ का एहतजाज हो रहा है और कोई मुसलमान जो है आकाए दो जहाँ के बेहुरमती के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बदतमीज़ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम उस अल्फाज के लिए उसकी मुखालिफत में अंजुमन इस्लाम कमेटी खड़ी है। और जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, हमारे बीजापुर के तमाम कांग्रेस के एमएलओ से, बीजापुर के दोनों मिनिस्टरों से कि इसके ऊपर वो आकर खुलकर बात करें। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट से हो या किसी भी पॉलिटिकल लीडर से हो, अभी तक इस बारे में कोई भी बसवनगौड़ा के ख़िलाफ़ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ मुसलमानों के इदारों से ही ये चीज़ का एहतजाज और मुखालिफत हो रही है। मैं अपने बीजापुर के हो या कर्नाटक के हो हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ, ये गलत चीज़ का कोई भी साथ ना दे और आइंदा फ्यूचर में भी जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून लाएं, क्योंकि इस्लाम जो है किसी भी ज़ात को भला बुरा कहने की इजाज़त नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, ना हिंदू धर्म में है ना मुसलमान धर्म में है। तो मैं ये चाहता हूँ, एक अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर भी कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि हिंदू लोग मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, मुसलमान लोग हिंदू के बारे में। अगर कोई सख्त कानून आएगा तो इस पर जो है रोक लग सकती है। हर तरफ हो रहा है। अभी आपने कहा कि अंजुमन इस्लाम की ओर से किस तरह का एहतजाज होगा, क्या अंजुमन इस्लाम की ओर से एफआईआर हुई है या होने वाली है? नहीं, वो एफआईआर तो अंजुमन इस्लाम की जानिब से नहीं हुई है। और एहतजाज का जहाँ तक का सवाल है, हम लोग एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीसफुली एहतजाज होना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। और अभी कुछ मुसलमानों के इदारों ने बीच में एक प्रेस मीट की थी कि 15 तारीख को कोई स्ट्राइक करना है, फिर बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो जब करेंगे उनका साथ हम लोग देंगे। ये ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? अभी मैं बता रहा हूँ नहीं, जो अभी आप बता रहे हैं ऑडियो वीडियो के बारे में, जो है नौजवान बच्चा था, जोश में आकर बोल दिया है। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने होश में रहकर कोई भी स्टेटमेंट देना है दीजिए, क्योंकि हमारे साथ कानून है। अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जवाज़ है, हम लोग कानून का सहारा लेकर एक कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन और सुकून से जो भी एहतजाज करना है वो सुकून से कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए, कोई अपने हाथों में कानून मत लीजिए। अब जो बच्चा आप जो बोल रहे हैं कि ऑडियो वीडियो वो जोश में करे, ऐसे लोग आइंदा दिनों के अंदर ऐसे बच्चे कोई भी काम मत करो, कानून का सहारा लेंगे, इंशाल्लाह ताला कानून से लड़ेंगे। हमारा हिंदुस्तानी कानून पर यकीन है, इंशाल्लाह जो भी है आगे देखा जाएगा। आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी कमेटी अंजुमन इस्लाम की इसका खंडन करती है और हम इसकी मुखालिफत में खड़े हैं। जबकि कोई वर्ड बैन देता है तो उस पुलिस को पावर दिया जाए कि सो मोटो आप पर कार्रवाई करें, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, ये ठेस पहुँचने का काम पुलिस की देरी की वजह से हो रहा है। कौन सा ऑडियो वीडियो बोल रहे हैं? जो तन से जुड़ा, मैं बोला उसके बारे में अभी बताया नहीं, मैं ये सब गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होना करते हैं। मैं कमेटी वाले खंडन करते नहीं बोला चाहिए। डिपार्टमेंट सो मोटो क्यों नहीं लेता? जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना। देखो, डिपार्टमेंट सो मोटो कब लेता है? अगर कोई सामने नहीं आया तो लेता है। अब ऑलरेडी बीजापुर के अंदर 4-5 एफआईआर हुई शायद। नहीं, अभी सो मोटो केस बन रहा कुछ इसके ऊपर, ये करें तो छोरे के ऊपर, हाँ वो लड़के के ऊपर अब सो मोटो केस करें। पुलिस एमएलए के ऊपर नहीं करे, हो एमएलए के, हाँ शासक पर करना चाहिए था, नहीं करे। लेकिन सो मोटो केस करने से भी हमारे लोग आकर बाहर आकर एफआईआर करें। ऑलरेडी मैं कल 2-3 दिन देख रहा था कि एमएमडीसी से भी पहली एफआईआर तो एमएमडीसी की तरफ से हुई है। फर्स्ट एफआईआर जो बीजापुर में है वो एमएमडीसी की तरफ से भी 0 एफआईआर। हाँ, अभी देखो एफआईआर तो हो गई, लेकिन एफआईआर में जो उसके लिए जो हेट स्पीच के लिए जो कलम है वही कलम लगने वाला,
उसे छोड़कर मैं दूसरा कलम लगाओ बोले तो कलम लगने वाला नहीं। उसके अंदर जो सज़ा उसे मुकर्रर पाई गई है उसके ऊपर ही कार्रवाई होने वाली। बात लोगों में आ रही है कि अगर कोई आम नागरिक भला किसी धर्म पर बोलता तो उसे अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, तो शासक को क्यों नहीं जेल में भेजा गया? शासक को नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़े बहुत उनके लिए प्रोविजंस हैं, उसके लिए परमिशंस वगैरह रहती हैं। हाँ, और स्पीकर की परमिशन रहती है, और मिनिमम जो है उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लग रहा है, कोई एफआईआर फट रही है तो मिनिमम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। अगर 7 साल की सज़ा हो रही तो तभी उसे अरेस्ट करने के पावर्स हैं पुलिस को, उसके अलावा अरेस्ट करने के पावर्स नहीं है। उसके लिए भी बहुत से फॉर्मेलिटीज़ हैं, पूरे करना पड़ता है, वो करके कर दे। नहीं करते करके नहीं बोल रहा मैं, करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे पूरे करना रहता है, करके कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि हमारे साहब बताया, अंजुमन इस्लाम से हम पूरे मेंबर जो अंजुमन इस्लाम से हैं, और MMDCC जब फर्स्ट बीजापुर के अंदर जो उसके ऊपर FIR हुआ तो MMDCC हुआ, तो हमारे बीजापुर के अवाम से पूरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने गलत बयान दे को या गलत ये कर को बीजापुर के दूसरे लोगों को या कर्नाटक के दूसरे लोगों को, दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना को दो। हमारे वोटा जो है यहाँ के बीजापुर होने, पूरे कर्नाटक के MLA जो है हमारे वोट से चुनता है मुसलमान के वोटों से, तो हमें वो MLA को भी प्रेशर करते हैं, मिनिस्टर से प्रेशर करते हैं कि मैं इसके ऊपर हर बार इन्हें बोलने की वजह से इसके अंदर एक MLA होने या कोई भी होने तो कानून एक लेवल में होना चाहिए। तो कानून के अंदर जो इसको कानून के दायरे में बैठाकर उसको अरेस्ट करना चाहिए। दुश्मन बसवनगौड़ा पाटिल ने जो पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी हुई, इसकी पहली जिम्मेदारी जो है सरकार की है ऐसे बयानों को रोकने की। सबसे पहली जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की है, और दूसरी जिम्मेदारी जो है स्टेट के होम मिनिस्टर की है, और अवलीन जिम्मेदारी जो है सिद्धरामैया जी की है। ये जो कांग्रेस की सरकार है पूरे कर्नाटक में मुसलमानों के वोटों से जिन्हें इक़्तिदार मिला है, मेरी कांग्रेस सरकार से, सिद्धरामैया सरकार से अपील है कि जो कर्नाटक में जो घट रहा है, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो गुस्ताखी की जा रही है, ये जल्द से जल्द सिद्धरामैया की सरकार इस पर कार्रवाई करे। हमारे होम मिनिस्टर साहब, ही इज़ हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कर्नाटका, तो इन्हें आगे आना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं MB पाटिल साहब, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर, उन्हें हमारे पैगंबर इस्लाम की जो कर्नाटक के, हिंदुस्तान के 30 करोड़ अवाम को जो दिल दुखा है, हमारे मुसलमान जो सदमे में हैं, MB पाटिल साहब तुरंत से तुरंत जो है कार्रवाई करें, और बसवनगौड़ा पाटिल को जो कानून के दायरे में जो हो सकता है उन्हें जो है सज़ा दिलाने की हमारे सरकार को हम अपील करते हैं अंजुमन इस्लाम की जानिब से। और हमें पैगाम देते हैं बीजापुर के तमाम मुसलमानों को, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे, और अंजुमन इस्लाम तमाम बीजापुर शहर और बीजापुर ज़िले के साथ है। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार इस ताल्लुक से अपना मौन खोलेगी? सरकार को ज़रूर मौन खोलना चाहिए, वरना आने वाले कमिंग इलेक्शन में हम सरकार को जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमने उनके फेवर में दिया है, हमें ये भी हक है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, बाइकआउट भी कर सकते हैं और खामोश भी रह सकते हैं। सरकार इक़्तिदार में है, उसे ज़मीन पर ला भी सकते हैं। ये सरकार को और इंचार्ज मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और सिद्धरामैया जी को इसे वेरी सीरियसली लेना चाहिए।